दोस्तों, ये कहानी है बेरिल नाम के एक अधेड़ उम्र के शख्स की, जो अपने छोटे से गांव में शांति से रहता है और अपने छोटे से डोजो को चलाता है। लेकिन एक दिन उसका एक पुराना शिष्य उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे एक महान तलवारबाज बनना ही होगा, और अगर वो नहीं बना तो सजा मिलेगी, शायद मौत की सजा। तो क्या बेरिल, जिसने अपनी आधी जिंदगी सिखाने में बिता दी, अब खुद एक मास्टर तलवारबाज बन पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बेरिल से, जो तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अभी तक शादीशुदा नहीं है। उसके पिता कहते हैं, 20 साल हो गए तुम्हें मास्टर बने, लेकिन आज तक मैंने अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देखा। बेरिल जवाब देता है, पोते पोतियां? मैंने तो अब तक शादी भी नहीं की। पिता फिर कहते हैं, तो अपनी शिष्याओं में से किसी अच्छी लड़की को देख लो। लेकिन बेरिल कहता है, मुझे रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ तलवारबाजी पसंद है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेरिल अपने पूर्वजों का डोजो चला रहा है, जहां वह बच्चों को तलवारबाजी सिखाता है। बचपन से ही बेरिल का सपना था कि वह एक महान तलवारबाज बने, और उसने अपनी मेहनत से काफी कुछ सीखा भी है। भले ही वह सबसे बेहतरीन तलवारबाज ना हो, लेकिन सिखाने लायक जरूर है। उसके डोजो से निकले हुए विद्यार्थी काफी सफल हैं। अगली सीन में खाने के समय उसके पिता फिर कहते हैं, मैं तो बस अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना चाहता हूं, क्या ये भी नहीं कर सकते तुम? वो अपनी पत्नी फ्रैनी से भी कहते हैं, तुम भी कुछ कहो। फ्रैनी, जो बेरिल की मां हैं, मुस्कुराकर कहती हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, एक दिन हम भी अपने पोते पोतियों का चेहरा जरूर देखेंगे। ये सुनकर बेरिल का खाना गले में अटक जाता है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेरिल ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी एक पुरानी शिष्या खड़ी थी, एलूसिया सिट्रस। हमें पता चलता है कि एलूसिया अब रॉयल नाइट्स की कमांडर बन चुकी है। बेरिल पूछता है, तुम आज यहां कैसे? एलूसिया बताती है कि वह रॉयल नाइट्स को तलवारबाजी सिखाती है, लेकिन अब वह चाहती है कि उसके गुरु बेरिल रॉयल नाइट्स के विशेष प्रशिक्षक बने। बेरिल हंसते हुए कहता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? लेकिन एलूसिया उसे शाही आदेश दिखाती है, जिसमें बेरिल को एक विशेष प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है, और अगर वह मना करता है तो सजा तय है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, शायद वहां तुम्हें कोई अच्छी लड़की भी मिल जाए। वैसे एलूसिया भी बुरी नहीं है। बेरिल गुस्से में कहता है, बकवास मत करो। लेकिन एलूसिया ये सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है। अब बेरिल के पास कोई चारा नहीं है, उसे राजधानी जाना ही होगा। बाद में जब वह एलूसिया के साथ राजधानी के लिए निकलता है, तो वह देखता है कि एलूसिया आज भी वही तलवार अपने साथ रखती है जो उसे ग्रेजुएशन के समय तोहफे में दी थी। वो तलवार उसे बहुत प्यारी है। शाम हो जाती है। बेरिल सोचता है कि वह अब खास प्रशिक्षक बनने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। लेकिन एलूसिया बहुत खुश है कि उसका गुरु अब राजधानी में एक मास्टर तलवारबाज बनेगा। एलूसिया कहती है, मैं खुद को आपके काबिल बना लूंगी। बेरिल पूछता है, तुमने कुछ कहा? वो कहती है, न नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह वे राजधानी पहुंच जाते हैं। एलूसिया बेरिल को एक आलीशान होटल में ठहराती है और कहती है कि अगली सुबह वो उसे लेने आएगी। अगले दिन एलूसिया सब नाइट्स के सामने ऐलान करती है कि आज से उसके गुरु बेरिल उनकी लाइब्रेरियन ऑनर्डर के विशेष प्रशिक्षक होंगे। फिर बेरिल से कहती है कि वो कुछ शब्द कहें। नर्वस बेरिल कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वहां कुछ लोग बेरिल की काबिलियत पर शक करते हैं। इसके बाद एलूसिया बताती है कि बेरिल को महीने में 3-4 बार आकर ट्रेनिंग देनी होगी। इसका मतलब बेरिल राजधानी में स्थायी रूप से नहीं रहेगा, वह गांव से आता जाता रहेगा। उसी समय एक और लड़की दौड़ती हुई आती है। उसका नाम है कुरूनी। वह भी बेरिल की पुरानी शिष्या रह चुकी है और अब एक नाइट बन चुकी है। 2 साल पहले वो बेरिल के डोजो में ट्रेनिंग लिया करती थी। वह बहुत मेहनती थी और अब वो बेरिल को देखकर बहुत खुश है। रात को गांव लौटते समय बेरिल सोचता है कि आज का दिन कितना खास रहा। उसे अपनी 2 पुरानी शिष्याओं से मिलने का मौका मिला। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं। एक लड़का उठता है और कहता है, काफी वक्त बाद मुलाकात हो रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं मास्टर? यहां रैंड्रेड अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आया था।
बेरेल मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो मेरा भाग्यशाली दिन है, आज मैं अपने पुराने शिष्य से मिल रहा हूं। तभी बेरेल के पिता कहते हैं, बेरेल, अब तुम वापस राजधानी चले जाओ और जब तक शादी न कर लो तब तक घर मत आना। ये सुनकर बेरेल दंग रह जाता है। उसे पता चलता है कि रैंड्रेड अब अपने परिवार के साथ गांव में बसने वाला है और अब वह एडवेंचर पर नहीं जाएगा, क्योंकि भले ही एडवेंचर में पैसा बहुत है लेकिन जान का जोखिम भी कम नहीं। अब रैंड्रेड वो खतरा नहीं उठा सकता। फिर बेरेल के पिता कहते हैं, रैंड्रेड को हमारे परिवार की ट्रेनिंग विधि अच्छे से आती है, अब वो तुम्हारी जगह डोजो में बच्चों को सिखा सकता है। रैंड्रेड भी कहता है, मास्टर, मैं यही करना चाहता हूं, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बेरेल समझ जाता है कि उसके पिता ने थोड़ी चालाकी से रैंड्रेड को मना लिया है। अगले दिन बेरेल राजधानी लौट आता है और एलूसिया को ये सब बताता है। अब वह एलूसिया के साथ रहने के लिए एक अच्छा ठिकाना ढूंढ रहा होता है। एलूसिया कहती है, अगर चाहो तो तुम मेरे घर में भी रह सकते हो, लेकिन बेरेल तुरंत मना कर देता है। बेचारी एलूसिया। लेकिन दोस्तों, बेरेल को लगता है कि एलूसिया मजाक कर रही है। तभी एलूसिया कहती है, पहले चलो कुछ खा लेते हैं। दोस्तों, ये एलूसिया का छुपा हुआ डेट प्लान था। तभी अचानक एक आवाज आती है, राजसी नाइट्स की कमांडर किसी आदमी के साथ यहां क्या कर रही है। दोस्तों, यह कहने वाली एक ताकतवर और मस्कुलर औरत थी। उसका नाम था लिसांद्रा। बेरेल पूछता है, ये कौन है? एलूसिया जवाब देती है, इतनी खास नहीं कि जानना जरूरी हो। लेकिन तभी लिसांद्रा सामने आकर कहती है, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जब वो बेरेल को देखती है तो चौंक जाती है। वो कहती है, मास्टर, मैं हूं लिसांद्रा सुरेना। जब मैं बहुत छोटी थी आपने मुझे अपनाया और तलवारबाजी सिखाई। बेरेल को याद आता है, एक बार नदी किनारे एक लड़की मिली थी जिसे वह अपने साथ घर ले आया था। अब लिसांद्रा एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर बन चुकी है, जो कि बहुत ऊंचा दर्जा है। वो माफी मांगती है कि डोजो छोड़ने के बाद वो कभी मिल नहीं सकी। बेरेल कहता है, तुम्हें अच्छा जीवन जीते देखकर खुशी हो रही है। तभी लिसांद्रा एलूसिया की ओर इशारा करके पूछती है, तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? एलूसिया गुस्से में कहती है, मास्टर हमारे लाइबेरियन ऑनर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं, मैं उनके लिए रहने की जगह तलाश रही हूं। लिसांद्रा कहती है, बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। बेरेल देखता है कि बात अब तकरार में बदल रही है। शाम को लिसांद्रा एक अच्छा ठिकाना ढूंढती है, लेकिन बहस अब भी खत्म नहीं हुई थी और फिर दोनों साथ चलते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बेरेल सोचता है, अब मैं इतना जवान नहीं रहा कि शहर में आसानी से रह सकूं। अगले दिन हम लाइबेरियन ओनर्डर में देखते हैं कि एक नाइट दूसरे से प्रैक्टिस कर रहा होता है और आसानी से जीत जाता है। तभी एलूसिया आती है और कहती है, अब से मास्टर बेरेल तुम सबको ट्रेनिंग देंगे। वहीं एक नाइट कहता है, लाइबेरियन ओनर्डर के नाइट्स को ट्रेन करने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर बेरेल इतने ताकतवर हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम है हैम्ब्लिट्स ड्रॉट, ऑनर्डर का वाइस कमांडर। वो कहता है, मास्टर, मेरा मतलब अपमान करना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ एक द्वंद्व चाहता हूं। एलूसिया कहती है, यह अच्छा मौका है अपने कौशल दिखाने का। बेचारे बेरेल, अब द्वंद्व शुरू होने वाला है। सबको लगता है कि बेरेल हार जाएगा, क्योंकि एलूसिया अब बड़ी हो चुकी है और बेरेल का दौर तो बीत चुका है ना? हैम्ब्लिट्स कहता है, कमांडर बहुत उदार हैं, वो अपने पुराने मास्टर को नई पहचान देना चाहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसके लायक हैं। बेरेल सोचता है, शायद ये सही कह रहा है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। लेकिन दोस्तों, बेरेल फैसला करता है, मैं हार नहीं मानूंगा। एलूसिया की इज्जत का सवाल है। हैम्ब्लिट्स लगातार हमला करता है। बेरेल उसके वारों को चकमा देता है और सोचता है, कमाल है, यह लड़का काफी तेज है। फिर सही मौका देखकर बेरेल एक जबरदस्त वॉर करता है और पहला राउंड खत्म। अब हैम्ब्लिट्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो फिर से हमला करता है। बेरेल नोटिस करता है कि अब उसकी ताकत और रफ्तार दोनों बढ़ चुकी हैं और तभी हैम्ब्लिट्स अपनी अल्टीमेट मूव करता है, जिससे तलवारें तक टूट जाती हैं। हैम्ब्लिट्स हवा की तरह तेज दौड़ता है,
लेकिन जैसे ही वॉर करता है बेरेल सामने से गायब। उसे समझ ही नहीं आता कि बेरेल कब पीछे आ गया। अब हैम्लेट्स हार मान लेता है और कहता है, मास्टर आप अद्भुत हैं, कृपया मुझे भी तलवारबाजी सिखाइए। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन एलूसिया और कुरुमी को पहले से अंदाजा था कि यही होगा। इसके बाद सभी साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। हैम्लेट्स कहता है, माफ कीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। बेरेल मुस्कुराकर कहता है, अरे नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन तभी एलूसिया कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मास्टर बेरेल बहुत ताकतवर हैं। कुरुमी बोलती है, कमांडर और वाइस कमांडर तो बहुत पी सकते हैं, मैं तो उनके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। हैम्लेट्स कहता है, आपकी तलवारबाजी देखकर मैं हैरान रह गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब मेरे पीछे आ गए। बेरेल जवाब देते हैं, मैंने बस तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला किया। एलूसिया मुस्कुराकर कहती है, मास्टर के लिए तो सब कुछ आसान है। बेरेल कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा मूव सही वक्त पर नहीं समझ पाता तो शायद मैं हार जाता। उधर गांव में बेरेल के पिता और रेनरेड की बातचीत चल रही होती है। बेरेल के पिता कहते हैं, रेनरेड, शुक्रिया मेरे साथ खड़े रहने के लिए। हम दोनों जानते हैं कि बेरेल सिर्फ गांव में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसका नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। रेनरेड भी सहमत होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपनी यात्राओं में कई महान योद्धा देखे, लेकिन मास्टर बेरेल जैसा कोई नहीं मिला। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।